और आपको बता दें कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ कड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध करने में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद गंभीर जल संकट और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पानी अब केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान को यह महसूस होता है कि उसकी जल सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है हरसंभव कदम उठाएगा। उन्होंने दावा किया है कि यदि भारत पानी की आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए तेज गति में काम करता है तो पाकिस्तान सैन्य विकल्पों पर भी जो है वो विचार कर सकता है। रक्षा मंत्री का यह बयान, आपको बता दें कि भारत सिंधु जल संधि के सख्ती के निलंबित खतरे के और रखने के फैसले के बाद जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि हाँ जो है भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता तब तक समझौते को बहाल करने पर विचार नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर पानी को हथियार की तरह जो है इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारत चिनाब नदी के जल प्रभाव को बदलाव के कर जो है वो करना चाह रहा है और जरूरी आंकड़े जो है वो साझा नहीं कर रहा है। हालांकि अपने आरोपों के समर्थन में वो है कोई ठोस और कोई ताज़ा जानकारी जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पहले पाकिस्तानी टीमों ने कई निरीक्षण जो है वो किए थे, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों को लेकर जो है उनके पास पर्याप्त जानकारी जो है वो नहीं मिल सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के सामने चल रहे संकट की बड़ी वजह जो है वो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बल्कि वर्षों से चल आ रहा संसाधनों का खराब प्रबंधन भी है। देश के कई हिस्सों में जल उपलब्धता जो है वो लगातार घटती जा रही है, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जो है गंभीर असर इसका पड़ रहा है। पाकिस्तान के सिंधु और इसी के साथ बलोचिस्तान जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी सबसे ज़्यादा महसूस की जा रही है। वहाँ किसान सिंचाई के लिए जो है पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कई प्रमुख नहरों में पानी की उपलब्धता में भारी कमी जो है वो दर्ज की गई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ सिंध प्रांत के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पश्चिम नहर में 64% से अधिक पानी की कमी जो है वो दर्ज की गई है। अब आपको जो है ग्राफिक्स के माध्यम से हम एक बार समझाते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है ये किस तरीके से संकट को और गहराता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जल संकट अगर आपको बताएं तो उत्तर पश्चिमी नहर में 64% से अधिक पानी की कमी बताया जा रहा है। राइस नहर में तकरीबन 38% की कमी बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब दादू नहर में जो है तकरीबन 82% पानी की कमी जो है वो बताई जा रही है। ये पाकिस्तान की ओर से जो है कहा गया है। सुखुर बैराज में जो है जल स्तर गिरा है कृषि और इसी के साथ बाकी चीज़ों में। लेकिन अगर बात भारत के रुख की करें तो सिंधु जल संधि को जो है सख्ती से निलंबित कर दिया गया है। जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद पर ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात भारत की ओर से साफ तौर पर कही गई है। सिंधु जल संधि को सख्ती से जो है निलंबित किया गया है और समझौता जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों की राय अगर माने तो जल संकट की बड़ी वजह जो है वो खराब प्रबंधन और बुनियादी ढांचों की कमजोर और संसाधनों का गलत उपयोग है। भारत पर आरोप लगाकर पाकिस्तान घरेलू दबाव और आंतरिक असंतोष को कम करने की कोशिश कर सकता है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सिंधु जल संधि विवाद दक्षिण एशिया की राजनीतिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा जो है वो फिलहाल बना हुआ है। तो जल संकट की बड़ी वजह दरअसल खराब प्रबंधन जो है वो विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है। तो इन तमाम परिस्थितियों का सीधा असर जो है वो आपको बता दें फसलों के उत्पादन और किसानों की आय पर जो है वो पड़ रहा है। विशेष जो है चिंता की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रमुख जल स्रोत में शामिल जो है वो सुखुर बैरेज में जो है जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। स्थानीय नेताओं और इसी के साथ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो कई क्षेत्रों में आर्थिक संकट और गहरा हो सकता है। कुछ नेताओं ने आपको बता दें कि इसे जो है आर्थिक तबाही जैसी स्थिति बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जल संकट के मुद्दे पर पाकिस्तान में पहले से ही जो है आंतरिक असंतोष जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में भारत पर आरोप लगाकर सरकार घरेलू दबाव को कम करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि जल प्रबंधन, बुनियादी ढांचों की कमजोरी और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की कमी जैसे मुद्दों पर जो है पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी बनी हुई है। सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के संबंधों पर भी जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल भारत अपने रुख पर जो है वो कायम है, जबकि पाकिस्तान लगातार जो है ऐसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में ये मामला जो है आपको बता दें दक्षिण एशिया की राजनीति में और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में जो है एक इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो किस तरीके से आपको बता दें कि हाँ जो है पाकिस्तान ने जो है साफ तौर पे भारत को धमकी दे दी है, जल सुरक्षा को यहाँ पे जो है राष्ट्रीय मुद्दा बता दिया है। लेकिन हिंदुस्तान की ओर से भी साफ तौर पे कह दिया गया कि देखिए जब तक यहाँ आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय या कार्रवाई नहीं की जाती तब तक आगे कोई इसमें वार्तालाप नहीं होगी। भारत पर पानी को रोकने के आरोप यहाँ पाकिस्तान साफ तौर पर लगाते हुए आ रहा है। लेकिन बहरहाल